हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और मैंने बताया था आपको कि हमें इन सारे चैप्टर्स को प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर पॉइंट, क्योंकि डिमांड तक सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी लग रही है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, रेवेन्यू हमें कितना आ रहा है, हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हमें रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है, वैसे ही अब हमें यहाँ पढ़ना है प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है वो उसके लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो जब तक उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है तब तक वो चीजों को प्रोड्यूस करेगा। आफ्टर दैट अगर प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को रोक देगा। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस। तो हम तब तक प्रोड्यूस करेंगे जब तक हमें चीजें क्या मिल रही हैं, प्रॉफिट में मिल रही हैं। अगर प्रॉफिट रिड्यूस हमारा होना शुरू हो गया तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्शन को रोक देंगे, ठीक है। हम प्रॉफिट, हमें पता कैसे चलता है कि प्रॉफिट कहां और कितना ज्यादा मिल रहा है। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमाइज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी टीआर को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे टीसी से, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब देखिए बहुत सारी तरीके के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे आपको इसके डिटेलिंग में नहीं जाना है। टीआर और टीसी, तो टीआर आप पढ़े, टीसी का मतलब आप जानते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट क्या होता है, आउटसाइडर, इम्प्लिसिट सेल्फ ओन, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट टीआर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टीवीसी माइनस कर देते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। नेट प्रॉफिट क्या है, वही टीआर माइनस टीसी बोलिए, या टीआर माइनस टीवीसी प्लस टीएफसी। हम जानते हैं टीवीसी प्लस टीएफसी क्या होता है, टीसी ही होता है, ठीक है। तो ये बस 1 मार्क क्वेश्चन के लिए है, उससे ज्यादा डिटेलिंग में अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, सब हायर क्लासेस में पूछा जाता है। अब देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमें कैसे मिलेगा, क्या क्या कंडीशन है। तो पहली बात, दो चीजें, दो तरीके से हम पता लगा सकते थे। फर्स्ट है टीआरटीसी अप्रोच और दूसरा है एमआरएमसी अप्रोच। अब टीआरटीसी अप्रोच आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है ना। आपके इवन बहुत सारे बुक्स जो न्यूली प्रिंटेड हुए होंगे उसमें दिया हुआ भी नहीं होगा, ठीक है, या पावर बूस्टर वगैरह में एक्स्ट्रा में दिया होगा नॉलेज पर्पज से, ठीक है। इसमें सीधी सी बात है, टीआरटीसी का जहां डिफरेंस सबसे ज्यादा है वही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड अप्रोच है जो पढ़ना है और थोड़ा लंबा भी होता है, एमआरएमसी अप्रोच। इसमें दो कंडीशन आप समझ के चलिए, अगर वो फुलफिल हो गया तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। पहला कंडीशन क्या है, एमआरएमसी जहां पे इक्वल हो, आफ्टर दैट एमसी क्या हो रहा हो, राइज हो रहा हो, वही आपका क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। अब देखते हैं, अब इसमें भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। जब प्राइस क्या हो, जैसे अभी रेवेन्यू चैप्टर आप पढ़ के आए होंगे तो उसमें हमने दो कंडीशन पढ़ा था कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। रेवेन्यू में हमने ये पढ़ा था कि ए आर जो 10 10 10 10 था, ऐसे करके हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक में कांस्टेंट रह रहा है प्राइस, तो क्या हो रहा है, और एक में डिक्रीज। याद भी होगा आपको, कांस्टेंट में परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट था, डिक्रीज हो रहा था उसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, टेबल पे पहले ध्यान देते हैं। ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया प्राइस, ये हो गया टीआर, ये हो गया टीसी। अब टीआर है तो टीआर से आप एमआर निकाल सकते हैं, तो हाँ सर, माइनस करते जाएंगे निकल जाएगा एमआर। टीसी से आप एमसी निकाल सकते हैं, तो हाँ सर, माइनस करते जाएंगे एक ऊपर में तो निकल जाएगा। तो हमने एमआर निकाल दिया, एमसी निकाल दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, मैंने बताया था टीआर को टीसी से माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट है वो हमें नहीं देखना है, हमें अपने अप्रोचेस देखना है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जहां पे एम आर इक्वल टू क्या हो, एमसी हो। तो एम आर इक्वल टू एमसी कहां पे है, अब देखिए इस प्लेस पे भी है, 2 नंबर पे भी है 12 और 12, 5 नंबर पे भी है 12 और 12। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि उसके बाद एमसी राइज करना चाहिए। अब देखिए इस कंडीशन में, सेकेंड वाले में, एमसी क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, 12 के बाद 9 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा
केस नहीं होगा, यानी ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन सेकंड वाले केस में देखिए 12 के बाद एमसी क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। अगर मैं और सिंपल में जाऊं ना तो आप ऐसे समझो ना कि रेवेन्यू आ रहा है 12 आपको, यहाँ एमसी आ रहा है या कॉस्ट लग रहा है आपको 12 का, लेकिन अगले केस में देखिए 12 का रेवेन्यू और खर्चा क्या है, ज्यादा है, कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है, तो ये आपके लिए क्या है, डिक्रीज है। देखिए यहां से क्या होने लगा, प्रॉफिट डिक्रीज होने लगा। तो प्रॉफिट जब डिक्रीज होने लगेगा तो फिर आप क्यों प्रोड्यूस करोगे, ठीक है ना। जनरल सेंस में बताया हूं, ये लिटरल मीनिंग नहीं होता है, जनरल याद रखने के लिए, ठीक है। तो एमसी क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन हमें यहीं पे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ को प्रोटोटाइप पे देखते हैं थोड़ा सा। चैप्टर ये बहुत छोटा है, मेरे को लगता है 10 मिनट भी नहीं लगेगा खत्म करने में। एमसी का अगर आपने डायग्राम पढ़ के आप आए हैं, अगर आपको याद होगा तो एमसी का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसे अभी ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। पहले तो हमने ड्रॉ कर लिया ए आर। ए आर कितने पे है, 12 पे है। और ए आर जब प्राइस कांस्टेंट होता है, ये हम रेवेन्यू में ही पढ़ लिए कि प्राइस जब कांस्टेंट होगा तो हमारा एम आर भी कांस्टेंट हो जाता है, तो ए आर इक्वल टू एम आर हो गया, ठीक है। अब एमसी को जब आप ड्रॉ करेंगे, मैं पॉइंट्स लेकर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा जब ड्रॉ होगा ना तो ये 2 बार कट करेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया, देखो कट कर कहाँ रहा है, जहां पे दोनों इक्वल होंगे वहां कट कर जाएगा। देखिए आप 2 यूनिट्स पे एम आर भी 12 है और एमसी भी 12 है, तो ये पॉइंट जो होगा ये क्वांटिटी 2 होगी, और ये क्वांटिटी क्या है, 5 है, तो ये 5 नंबर का क्वांटिटी है। इसको मान लीजिए मैं पी नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है पॉइंट हमारा पी, या मैं चलो आई ई लिख दे रहा हूँ, इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि एम आर एम सी, इस पॉइंट आर पे भी देखिए एम आर और एमसी बराबर तो थे, लेकिन इसके बाद एमसी राइज नहीं कर रहा था। लेकिन सेकंड वाले में यानी 5th नंबर का जो आउटपुट है हमारा, इसके बाद हमारा एमसी क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यानी 5th यूनिट पे जो हमारा पॉइंट बनेगा वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, डिफिकल्ट नहीं है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट ओ क्यू, ठीक है, ये ओ क्यू है, ठीक है। पॉइंट डी लिख दिया है शायद मैंने, के होगा पॉइंट। एम आर क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे एम आर और एमसी बराबर है और एमसी ग्रेटर देन एम आर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। यानी अब याद कीजिए वो पुराना रेवेन्यू का चैप्टर, उसमें क्या हो रहा था, प्राइस डिक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्राइस डिक्रीज कर रहा है, 87654, ठीक है। टीआर दिया हुआ है, टीसी दिया है, अब टीआर के हेल्प से हम एमआर निकाल सकते हैं, टीसी के हेल्प से हम एमसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम फिर कंडीशंस पे चलते हैं। पहला कंडीशन क्या है, जहां पे क्या हो, एम आर एम सी के बराबर हो, और सेकंड क्या होना चाहिए, एम सी उसके बाद क्या होना चाहिए, राइज करता होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए 8 6 है, ये तो बराबर ही नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, एक ही बराबर हमें दिख रहा है। एम आर एम सी तो बराबर दिख गया 4 और 4, उसके बाद एम सी राइज करना चाहिए, तो हाँ एम सी राइज भी कर रहा है। तो ये पॉइंट यानी आउटपुट नंबर 3 पे क्या होगा, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर वो फर्दर इंक्रीज करेगा तो वो लॉसेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डायग्राम। अब एमसी का डायग्राम सेम ही है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एमआर हमारा कितना है, 8 है, 6 पॉइंट पे एक बार टच कर रहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ई है, इस पॉइंट पे क्या है हमारा, एमआर और एमसी बराबर हो रहा है, ठीक है ना। यानी ये यूनिट क्या होगा, अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये यूनिट 4 होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमें, इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ठीक है। लिख दिया यहाँ पे मैंने, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट ओ एम, ठीक है। पॉइंट ई पे, ये पॉइंट ई है आपका, जहाँ पे एमसी और एमआर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, और एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का यही 2 तरीका आपको पढ़ना है। टीआरटीसी पढ़ना ही नहीं है, टीआरटीसी और इजी हो जाता है, सीधी सी बात है। दोनों का जो माइनस आप करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है वही आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसमें तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर जनरली मैं बताऊं तो 2 केस है, 2 केस में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, इजी यही है, क्योंकि जब प्राइस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस चैप्टर को स्किप ही कर दिया जाता है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये प्राइस कांस्टेंट वाला आप याद रखिएगा, ये टेबल ड्रॉ करना होगा और आपको डायग्राम बनाना होगा, ये ठीक है। ये पॉइंट के है, इसी पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ये पॉइंट क्यू है, क्योंकि यहाँ पे भी
देखिए 12 और 12 है, लेकिन इसके बाद एमसी राइज नहीं कर रहा है, उल्टा डिक्रीज कर रहा है। हमें कंडीशन चाहिए कि एम आर एम सी इक्वल हो, उसके बाद एमसी राइज करे। ठीक है, उसी जगह पे प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। तो यहीं पे आपका चैप्टर द एंड हुआ। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और कोई फर्दर आपकी क्वेरी है स्टडी रिलेटेड, कोई आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है किसी चैप्टर का, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम स्टैट्स पढ़ेंगे, उसमें तो सब न्यूमेरिकल ही है, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर आप मैसेज करने लगना कि सर मीन में आपने थ्योरी नहीं पढ़ाया, मोड में आपने थ्योरी नहीं पढ़ाया, थ्योरी कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप, और इन फ्यूचर भी आगे भी फर्दर आप स्टडीज करते हैं तो आपका मेन फोकस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होना चाहिए रेदर देन क्रिटिकल, ठीक है। सो तो अगर कोई न्यूमेरिकल भी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको लग रहा है, ऐसे मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपका मिड टर्म होगा और फाइनल्स होंगे उसमें कॉस्ट से आएगा। पूरे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक में अगर कहीं न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो सिर्फ कॉस्ट का है, और किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर मुझे सीखने के लिए जानना है, तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसे आपको बता दूंगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय, गुड नाइट।